मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में। मैं आपको विश करता हूं मेरे प्रिय लोगों कि बहुत ही आशीषित और बहुत ही संपन्न नया साल हो। अब इस नए साल के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत ही खास संदेश है। मेरे संदेश का शीर्षक है नए साल में नया मार्ग। जानते हैं, जब भी नया साल आता है तो हम सब बहुत सी प्रार्थना करते हैं, हमारे सपने और प्रेरणाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत से तरीकों से आशीष दे। हाँ, नए साल में न कोई सामर्थ्य न क्षमता है कि हमें आशीष दे सके। समय हमें केवल मौका देता है कि हम आशीष पा सके। तो इसके बजाय कि हम नए साल को देखें, हमें देखना चाहिए नए साल में नया मार्ग कि प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को प्राप्त करें। और ये नया मार्ग क्या है? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 19 और 20 से। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्रायश्चित के कारण हमारे लिए नया मार्ग बना दिया है। ये जीवित मार्ग है, ये नया मार्ग है। प्यारे दोस्तों, अब ये नया मार्ग क्या है? वचन कहता है, नए मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। मैं आपको गहरा संदेश दे रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। प्रभु वचन का पालन कीजिए और इस पूरे नए साल में बहुतायत से आशीष प्राप्त कीजिए। महापवित्र स्थान। तो दोस्तों, नए साल में हमारी सारी आशीषें तो इस महापवित्र स्थान में हैं, परमेश्वर के महापवित्र स्थान में। मैं आपको बताऊंगा कि ये महापवित्र स्थान किस बारे में है। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर का जो तंबू था और वाचा का जो संदूक था, वहाँ पर उस भवन में दो क्षेत्र थे, यानी बाहरी क्षेत्र और फिर भीतरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र में महायाजक को प्रार्थना करनी पड़ती थी और साल में एक बार वो महायाजक महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था बलिदान के द्वारा, और परमेश्वर उस बलिदान को स्वीकार करते थे प्रायश्चित के रूप में, और इस्राएल की पुकार को वो वहाँ सुना करते थे। जब हम नए नियम में आते हैं प्यारे दोस्तों, यीशु ने अपने प्रायश्चित के द्वारा, अपने अंतिम बलिदान के द्वारा, उसने हमें ये बड़ा सौभाग्य और हमें ये मौका दिया है कि हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। हर एक विश्वासी महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। तो इस नए साल में हम सबके लिए ये मेरी प्रार्थना है। हम प्रवेश करेंगे भीतरी भाग में, जो कि महापवित्र स्थान है, परमेश्वर के महापवित्र स्थान में, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, और वहीं पर तो हमारी सारी आशीषें हैं। तो दोस्तों, हमें दो बातें खोजनी है। नंबर 1 कि महापवित्र स्थान में कैसे प्रवेश करें और उन सारी आशीषों को प्राप्त कर लें जो कि वहाँ महापवित्र स्थान में हमें प्राप्त करने के लिए रखी हैं। हम महापवित्र स्थान में कैसे प्रवेश करते हैं? प्रार्थना के द्वारा। हर एक प्रार्थना हमें तो उस महापवित्र स्थान में लेकर जाती है। जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के निर्देशों का पालन करें। हमेशा हम तो बस यही करते हैं। दो गलतियां। नंबर 1, हम कोशिश करते हैं कि प्रार्थना करें बाहरी आंगन में, और हम बहुत सी प्रार्थनाएं तो करते हैं। खैर, जब हम बाहरी आंगन में प्रार्थना करते हैं, हम आशीष प्राप्त करते हैं, लेकिन असली आशीषें तो वहाँ पर भीतरी आंगन में हैं। क्या आपने इस वचन को यहाँ पर सुना है? ये जीवन का मार्ग है, यानी महापवित्र स्थान की उपस्थिति में वहाँ पर हमारे लिए जीवन है। उस उपस्थिति में हमारे पास परमेश्वर की सारी आशीषें हैं,
नए साल के लिए। एक और गलती हम ये करते हैं कि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। उससे शायद कुछ लाभ मिले, लेकिन पवित्र आत्मा हमसे बहुत ही स्पष्ट रूप में बात करता है। अगर आप चाहते हैं बहुत ही अद्भुत आशीषें यीशु मसीह के द्वारा जीवन, तो हमें महापवित्र स्थान में प्रवेश करना होगा हर एक प्रार्थना के द्वारा। हर समय जब हम प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हैं, हर समय जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तो हमारा उद्देश्य तो सबसे पहले यही है कि केवल बाहरी आंगन में ही नहीं रहे, लेकिन हम जाएं भीतरी आंगन में और महापवित्र स्थान में। जब हम महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और जब वहां पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन में जो वचन बताए गए उसके अनुसार, तो प्यारे दोस्तों, वो महापवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे ऊपर बहुत ही महान आशीषें खोली जाती हैं। इस संदेश में मैं आपको बताऊंगा 3 बहुत ही महान आशीषें जो हमारे लिए हैं इस नए साल में परमेश्वर की उपस्थिति में महापवित्र स्थान में। 3 अद्भुत आशीषें, और उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हम एक शर्त का पालन करना होगा। हर एक आशीष के लिए मैं आपको एक एक शर्त बताऊंगा। केवल जब हम उस शर्त का पालन करते हैं तो हम महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। अगर हम उस शर्त को पूरा नहीं करते हैं या उस मांग को, तभी हम बाहरी आंगन में ही प्रार्थना करते रहेंगे, जहां हमारी आशीषें छोटी और महत्वहीन होगी। चलिए देखते हैं। महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रार्थना करनी है जीवन की रोटी के लिए। हम इसे कैसे समझ सकते हैं? पुराने नियम में जो भवन सुलेमान ने बनाया था महापवित्र स्थान में, वहां पर वाचा का संदूक था, और उस वाचा के संदूक में वहां पर मन्ना रखा गया था। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान था। परमेश्वर की उपस्थिति में महापवित्र स्थान में एक चिन्ह के रूप में ये सोने का मर्तबान तो मन्ना से भरा था। हम पढ़ते हैं कि मन्ना किस बारे में था। जब इस्राएली लोग जब जंगल में यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने भोजन दिया। 40 साल तक बहुतायत से मन्ना दिया। भोजन वस्तु की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, हर एक बार जब हम पुराने नियम के वचन का अर्थ लगाते हैं तो अपने आप ही हमें नए नियम में आना पड़ता है। अब ये पुराने नियम का मन्ना इस नए नियम में यहाँ पर क्या हो गया है? खैर, बिना हिचकिचाहट के हम कह सकते हैं, नए नियम में हम सब जो उद्धार पाए हुए हैं, यीशु मसीह ही हमारा मन्ना है। यीशु मसीह ही हमारे जीवन की रोटी है। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। पुराने नियम में जो मन्ना था वो तो चला गया, अब नहीं है। और नए नियम में यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा मन्ना हूँ, मैं तुम्हारे जीवन की रोटी हूँ। बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा दी है दोस्तों। हर समय जब हम महापवित्र स्थान में आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वहाँ पर हमारे लिए जीवन की रोटी यीशु देते हैं, और वो जीवन की रोटी है इस नए साल के लिए हमारी शारीरिक आशीषें, हमारी भावनात्मक आशीषें और हमारी आत्मिक आशीषें हमारे उद्धारक और प्रभु यीशु मसीह ने दे दी हैं। ये जीवन की रोटी उस प्रायश्चित के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया था और उसके पुनरुत्थान के द्वारा। तो नए साल के लिए हमारी जीवन की रोटी, जीवन की आशीषें यीशु के द्वारा वो कहाँ पर हैं? वे हैं महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में। दोस्तों, तो इस नए साल के लिए जीवन की रोटी को आप ले ले, जीवन की आशीष ले ले। यहाँ इस संसार में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना होगा, उस महापवित्र स्थान में। मैं आपको एक शर्त बताऊंगा कि कैसे महापवित्र स्थान में प्रवेश करें, पर चलिए पहले इसे देखते हैं। इस बीते हुए साल में
परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें दी है, पर कुछ आशीषें रुकी रही। हम चाहते नए साल में हमें मिले, और यीशु तो उसे देने के लिए तैयार हैं महा पवित्र स्थान के द्वारा। अब जरा इसके बारे में सोचिए, हम कौन सी आशीषें ढूंढ रहे हैं? शारीरिक आशीषें कि हम सेहतमंद हो, शायद इस संसार की अच्छी वस्तुएं, शायद हम सेहतमंद रहें, या शायद अच्छा घर हो या गाड़ी हो, जो भी हो। या फिर आप भावनात्मक आशीषें ढूंढ रहे हैं कि हमारा मन भर जाए शांति से, आनंद से, संतुष्टि से और परिपूर्णता से, और सारे डर और निराशाएं और हार चली जाए और हमारा मन सेहतमंद रहे। हाँ, वही तो जीवन की रोटी है। फिर हमारे पास जीवन की रोटी है जो हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ी है। परमेश्वर के लिए ज़्यादा समर्पित हो, परमेश्वर के वचन में ज़्यादा चलें, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। हाँ, आत्मिक आशीषें, ये तो आत्मिक जीवन की रोटी है। वो हमें इस पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर जीवन देगा दोस्तों। खैर, चाहे आपकी जो भी प्रार्थना हो, मेरी अपनी प्रार्थनाएं, आपकी अपनी प्रार्थनाएं हैं। इस नए साल में हमारे पास यहाँ पर भेद है। कैसे इन आशीषों को प्राप्त करें? हर एक प्रार्थना में केवल आप बाहरी आंगन में ही न रहें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप भीतरी आंगन में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। चलिए मैं आपको दो बातें बताऊं, इसके पहले कि मैं आपको शर्त बताऊं कि कैसे महापवित्र स्थान में प्रवेश करें। महापवित्र स्थान में प्यारे दोस्तों, हमारे पास यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। ये दिया गया इब्रानियों अध्याय 10 वचन 21 में। और वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हम अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु तो अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता उन सारी आशीषों को हमारे ऊपर खोल दें। तो यीशु जो हमारे महायाजक है, उसके कारण हम जीवन की रोटी पा सकते हैं। और साथ ही महापवित्र स्थान में हम देखते हैं कि वहाँ धूपदान है, मतलब एक बलिदान जो परमेश्वर के पास जाता है कि उसे प्रसन्न करें। पुराने नियम में वो हर तरह की सुगंध का उपयोग करते थे, लेकिन नए नियम में प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह हमारे धूपदान हैं। इफिसियों अध्याय 5 वचन 2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। पुराने नियम में जो धूप जलाते थे वो सुगंध थी और परमेश्वर उससे प्रसन्न होते थे। हम पुराने नियम का अनुकरण नहीं करते हैं, नए नियम का अनुकरण करते हैं, और यीशु मसीह हमारे धूपदान हो गए हैं। ये सुखदायक सुगंध क्या है? वो बलिदान जो यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए किया। परमेश्वर उससे संतुष्ट हुए, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए, परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। दो बातें हैं। महापवित्र स्थान में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे क्योंकि यीशु हमारे महायाजक हैं। दूसरी बात, महापवित्र स्थान में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे क्योंकि यीशु वो तो सुखदायक सुगंध हैं, परमेश्वर मना नहीं कर सकते। इस नए साल ये कितनी अद्भुत आशीष है। ये सब मिलकर हमारे लिए काम करते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं दोस्तों, इस नए साल में अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए। प्रार्थना में ज़्यादा और ज़्यादा समय बिताएं। परिवार के रूप में, विवाहित दंपत्ति के रूप में, चर्च में, प्रार्थना की सभा में, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताते जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमेशा याद रखिए, प्रार्थना हमें तो निश्चय ही लेकर जाए उस महापवित्र स्थान में, प्रभु की उपस्थिति में। तो हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं बाहरी आंगन से भीतरी आंगन में? मैं आपको एक सुंदर शर्त बताता हूँ, कृपया इसे बहुत ही गौर से सुनिए। भजन संहिता 24 वचन 3 में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई है। हमेशा प्रवेश कीजिए महापवित्र स्थान में शुद्ध हृदय से और निर्दोष हृदय से।
केवल शुद्ध हृदय महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। और देखिए, बाइबल में हर तरह के निर्देश दिए गए हैं, बताया गया ये शुद्धता क्या है और ये निर्दोष हृदय क्या है। लेकिन इन वचनों में कुछ बातें बताई गई हैं, और उनमें से एक है अपने मन व्यर्थ बात की ओर न लगाए। जो लोग अपना मन व्यर्थ बातों की ओर लगाते हैं वो कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। और फिर एक और बात है जो ये वचन हमें करने के लिए कहता है, और वो है कि कपट से शपथ न खाएं। शपथ का मतलब प्रतिज्ञा न करें किसी तरह के कपट के मन से। हम सब कई बार ऐसा करते हैं, हम कुछ प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन अपने हृदय में हम जानते हैं कि हम इसे नहीं कर सकते। और कई बार हम कुछ लोगों से कुछ वादा करते और उसमें तो कपट होता है, उस वादा को पूरा करने के बजाय हम धोखा देते हैं। ऐसे लोग कभी महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इस नए साल में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? जिस पल हम अपना सिर झुकाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने हृदय को जांच ले, क्या इसमें कोई कपट है? क्या इसमें कोई पाप है? क्या इसमें ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ग्रहण नहीं करना चाहते? उसे पहचान ले, पाप का अंगीकार कर ले, यीशु से क्षमा मांग ले, यीशु के बहुमूल्य लहू में आप धो दिए जाएं और हृदय में शुद्ध हो जाएं, और उस शुद्ध किए गए हृदय से आप महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम वहां प्रार्थना करेंगे जीवन की रोटी के लिए, हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर उन्हें देंगे और इस नए साल में हमें बहुतायत से आशीष देंगे। और फिर दूसरी बात, इस नए साल के लिए उस महापवित्र स्थान में हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर के कामों के लिए। इस वचन को सुनिए, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटियां थी। देखिए, इसका बहुत ही महत्व था। पुरानी वाचा में, उस वाचा के संदूक में, उसमें रखा गया था हारून की छड़ी जिसमें फूल फल लगे थे। अब ये क्या दर्शाते हैं? अगर हम पुराने नियम में देखें, हारून के पास एक छड़ी थी। यहाँ तक कि जब इस्राएली लोग मिस्र में से निकाले गए, दोनों यानी मूसा और हारून दोनों ने अपनी लाठियों का उपयोग किया कि उनके द्वारा बहुत से चमत्कार हो सके। लेकिन इस खास समय में जहाँ हारून की छड़ी जिस पर फूल फल लगे थे, कहाँ? गिनती अध्याय 17 वचन 8 में, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। ये कहता है उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। महान बात। क्या ये अद्भुत चीजें छड़ी में से आ सकते हैं? नहीं, परमेश्वर ने ये सब किया था। यहां पर यही विचार है। वाचा के संदूक में वहां पर हारून की छड़ी थी जो फलवंत हुई, उसमें पके बादाम लगे हुए थे। दोस्तों, फिर से पुराने नियम की हर एक चीज को हमें नए नियम में लाकर देखना है। इसे प्रभु यीशु पर लागू करके देखना चाहिए। नए नियम में प्यारे दोस्तों, हमारी हारून की छड़ी क्या है जो फली और फूली? ये तो यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह ही हमारी हारून की छड़ी हैं जो फलवंत हुई ताकि हमारे जीवन में बहुत अद्भुत आशीषें उंडेल सकें। और हम ये देखते हैं जैसे यीशु ने 3.5 साल पृथ्वी पर सेवा की थी, उस समय यीशु ने कितने चमत्कार किए थे। यीशु मसीह ने कितने चिन्ह और चमत्कार किए थे। और देखिए, वहाँ महापवित्र स्थान में वहाँ पर हारून की छड़ी थी जो और कोई नहीं, प्रभु यीशु हैं। और महापवित्र स्थान में यीशु हमारी हारून की छड़ी हैं। वो इस योग्य हैं कि हमारे जीवन में महान आशीषों को उंडेल दे, खास करके यीशु के कारण और क्रूस पर उसके प्रायश्चित के कारण। तो पिछले साल हमने बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया है, लेकिन इस साल हम सब आशीष चाहते हैं, है ना?
मैं आशीष चाहता हूं। मैं झूठी आशीषों पर विश्वास नहीं करता जो बहुत से लोग कहते हैं। उन बातों के पीछे न जाएं। सच्ची आशीषें केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिलती हैं, महापवित्र स्थान में, और ये परमेश्वर का वचन है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। वो आशीषों की घोषणा करते हैं, वो आशीषें चाहते हैं, पर सवाल ये है, क्या वो सच्ची हैं? क्या वो बनी रहेगी? पर मैं प्रभु वचन के अधिकार पर आपको बताता हूं, जब हम प्रार्थना के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, उस मांग को पूरी करना है जो जल्दी मैं आपको बताऊंगा, और उसके द्वारा महान आशीषें आएंगी, क्योंकि वहां यीशु मसीह हमारे हारून की छड़ी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। अद्भुत है, प्रभु की स्तुति। इस नए साल हम कौन सी आशीषें पाना चाहते हैं? शायद आशीषें जैसे हमारे बच्चों की शादी, पाप और समस्याओं के बंधनों से आज़ादी, विश्वास में बढ़ना, और बहुत ही सुंदर आत्मिक जीवन, सारी बातों में उठाया जाना, विद्यार्थियों के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी सेवकाई, और ये सब तो आशीषों से जुड़े हैं। तो प्यारे दोस्तों, उस महापवित्र स्थान में यीशु हमारे महायाजक हैं। हारून की लाठी और जैसे मैंने कहा धूपदानी, उसे जो कुछ करना चाहिए वो सब वो कर रहे हैं कि हमारे लिए महान आशीषों को खोल दे इस नए साल में। लेकिन एक काम है जो हमें करना चाहिए। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ रहा हूँ, इसे रेखांकित कीजिए, इसे लिखिए, और हर एक प्रार्थना में निश्चय ही इस निर्देश का पालन करते जाएं, क्योंकि केवल इस निर्देश के द्वारा हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हर समय जब हम प्रार्थना के लिए सिर झुकाते हैं और आंखें बंद करते हैं, अगर हम महापवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय को जांचना है। अगर कोई पाप है, अगर कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में है, तो प्यारे दोस्तों हमें तुरंत ही पश्चाताप करना है। इस शब्द को देखें, पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप हमें महापवित्र स्थान में लेकर आता है। हाँ प्यारे दोस्तों, हम सब मनुष्य हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन यीशु हमारे महायाजक हम पर अनुग्रह खोलते जाते हैं। पर हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को जांच ले और हर एक पाप के लिए सच में पश्चाताप करें। ऐसे पाप जो हमने लोगों के विरुद्ध किए, ऐसे पाप जो परमेश्वर के विरुद्ध किए, अंगीकार करें, उनसे फिर जाएं, यीशु से क्षमा मांग ले और यीशु से विनती करें कि वह हमारे हृदय को धो दे, अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध हो जाए, निर्दोष हो जाएं और महापवित्र स्थान में प्रवेश करें। और वहां हम आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे और महान आशीष पाएंगे। तीसरी बात, इस नए साल में आप महापवित्र स्थान में प्रवेश कीजिए और परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना कीजिए। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 5। उसके ऊपर 2 तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। पुरानी वाचा में वाचा के संदूक के ऊपर, वहां पर क्या था? वहां दयासन था। हर समय जब भी महायाजक बलिदान चढ़ाया करता था, परमेश्वर उस प्रायश्चित से प्रसन्न होते थे और परमेश्वर का क्रोध वहां दया में बदल जाता था। नए नियम में आए वहीं पर बने न रहें। नए नियम में हम सब जानते हैं प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह हमारे बलिदान के मेमने हैं, वो हमारे प्रायश्चित हैं, और उस प्रायश्चित के कारण ही परमेश्वर का क्रोध हम सब के लिए परमेश्वर की दया में बदल गया है। और यीशु हमारे महायाजक हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। उसका बलिदान तो सुखदायक सुगंध है, और क्रूस पर उसका बलिदान तो उसने परमेश्वर के क्रोध को बदल दिया। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह में हम कितने आशीषित हैं। प्यारे दोस्तों, इस नए साल हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर की दया चाहिए, हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में हम कई बार परमेश्वर से दूर जाते हैं। अगर हमें वापस आना है तो परमेश्वर की दया चाहिए। हम ऐसे बहुत से मार्गों में फंस जाते हैं, परेशानी, मुसीबतों में, दुख, पीड़ा, दर्द में। तो क्या चाहिए? परमेश्वर की दया चाहिए। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए परमेश्वर की दया चाहिए। इस नए साल
ऐसी बहुत सी नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमारे आसपास हैं कि हम पर हमला करके हमें नाश करें, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे विवाह को, हमारी सेवकाई और हमारे चर्च को। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की सुरक्षा। इसे कैसे पाएंगे? परमेश्वर की दया से। मैं आपको बताता हूं एक शर्त जिससे परमेश्वर की दया प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने सब कुछ कर दिया है, वो हमारे महायाजक के रूप में वहां है, मध्यस्थी कर रहे हैं। उसका बलिदान तो वहाँ सुखदायक सुगंध है और फिर उसी के साथ परमेश्वर संतुष्ट हैं। क्रूस पर यीशु ने जो बलिदान किया उसके द्वारा सब हमारे लिए तैयार किया गया। लेकिन हमारा काम है कि हम महापवित्र स्थान में प्रवेश करें। मैंने आपको पहले 2 शर्तें बताई हैं, अभी मैं तीसरी शर्त बताता हूँ जो दी गई है योएल अध्याय 2 वचन 12 और 13 में। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसकी दया हमेशा वहां होती है। लेकिन उस दया को कैसे प्राप्त करें? अवश्य ही ये तो महापवित्र स्थान में है, लेकिन महापवित्र स्थान में प्रवेश करके परमेश्वर की उस दया को प्राप्त करने के लिए इस पर गौर कीजिए। परमेश्वर के पास लौट आए, प्रभु के पास लौट आए। हाँ, इस नए साल में यीशु मसीह के पास और ज़्यादा लौट कर आए। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित करें। मुझे भी यही करना है। खुद को यीशु के लिए ज़्यादा और ज़्यादा समर्पित कर दें, उसकी इच्छा पूरी करें और परमेश्वर के वचन में चलते जाएं और साथ ही पूरा करें परमेश्वर के उद्देश्यों को। परमेश्वर के पास आएं। एक शब्द में कहें तो हर परिश्रम करें कि परमेश्वर की सच्ची संतान जैसे जिए। ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी प्रार्थना में कहिए, प्रभु मैं आपके पास में आता हूँ सच्चे हृदय से। तब द्वार खुल जाएंगे, आप महापवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे और वहाँ आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर की दया के लिए यीशु मसीह के द्वारा। इस पूरे नए साल हम परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह और दया को पाएंगे कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम आशीष पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा है। इसे आप बार बार देखते जाएं और इस संदेश को हर एक प्रार्थना में पूरा कीजिए। और इस नए साल में आपके पास यीशु होंगे जो जीवन की रोटी हैं, और आपके पास यीशु की महान आशीषें होंगी, साथ ही आपके पास यीशु की दया होगी। आइए प्रार्थना करें। बहुमूल्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नया साल दिया कि हम इसमें जिएं और आपके उद्देश्यों को पूरा करें। इस वचन के लिए धन्यवाद। इस पूरे नए साल में प्रभु हमेशा याद रखने में मदद कीजिए कि हम कभी बाहरी आंगन में ही न रहें, लेकिन हमेशा भीतरी आंगन में आए जहां आपकी उपस्थिति है, कि आपकी जीवन की रोटी पाएं। प्रभु मदद कीजिए कि हम आपकी उपस्थिति में प्रवेश करें एक शुद्ध हृदय से, और फिर हम आपकी आशीषों को प्राप्त करें। मदद कीजिए कि हम हमेशा पश्चाताप करें और फिर प्रवेश करें, और इस पूरे नए साल हम आपकी दया प्राप्त करें। प्रभु मदद कीजिए कि हम आपकी ओर ज़्यादा फिर कर आएं, कि हम अपने आप को और ज़्यादा समर्पित करें। और प्रभु सच में इस नए साल को हमारे लिए विशेष बनाइए। इन सब लोगों के लिए जिन्होंने अभी आपका संदेश सुना है, हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।